नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। तो आज का लेक्चर आपका भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्नोत्तर के ऊपर रहने वाले हैं और इससे मिलता जुलता आपको 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक 8th से लेकर के 12th तक का जितना भी जो रियल क्वेश्चन बन सकता था 1857 के विद्रोह से, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूं। थोड़ा सा जनजातीय जन आंदोलन भी ऊपर में आ गया है, तो इसे भी देख लेंगे। लेकिन 1857 का जो ये टॉपिक है सिपाही विद्रोह वाला, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको इस लेक्चर में ख़त्म करूंगा मेरे दोस्त। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और आपके लिए महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये जनजातीय आंदोलन का थोड़ा सा इसमें ऊपर में है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद 1857 में हम लोग प्रवेश करते हैं। 1857 में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन ये जो 3-4 पॉइंट आपका है, सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। तिलका मांझी जी के बारे में बोला गया है। तो तिलका मांझी भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड जो था, उसको 1784 में तीर से जख्मी कर दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दी गई थी। तो तिलका मांझी इसलिए जाने जाते हैं। दामन एक कोह एक जगह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। यह गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ संतालों का यह एक प्रमुख केंद्र भी था। दामन एक कोह संथाल विद्रोह जुलाई 1855 में जो हुआ था, भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। संथाल विद्रोह के यही नेता थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। विद्रोह के प्रारंभ में डिगी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा जो अत्याचार करता था, जबरदस्ती पैसे तहसीलता था, जबरदस्ती जो वहाँ के जमींदार लोग थे, जो बड़े लोग अपने आप को समझते थे, दूसरे पे अपना हक जमाते थे, दूसरे की जमीन क्या करते थे, दखल कर लेते थे। जबरदस्ती केस मुकदमा उन पे करवाया जाता था, तंग किया जाता था। तो वैसा अत्याचारी दरोगा था महेश लाल। उसकी हत्या से शुरुआत हुई थी। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का कहानी जो शुरू हुआ था संथाल विद्रोह में बदला था। फिर अगला देखिए, बिरसा मुंडा जो हैं, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तामड़ के निकट उलीहातू गांव में हुआ। 1895 में इन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत भी घोषित किया था। बिरसा मुंडा स्वयं को ईश्वर का दूत भी कहते थे। और एक उड़ीसा में था, मरयाह प्रथा। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरयाह प्रथा थी, यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन बहुत तेजी से था। मरयाह प्रथा भगत जवाहर मल के शिष्य थे राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया और बाद में उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया था, जहां 1885 में उनकी राम सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। अब यहां से आप आइए, टॉपिक नंबर ये 46 था। अब यहाँ टॉपिक नंबर जो है 46, 1857 ईस्वी की महान क्रांति, कारण और शुरुआत। ये सारा मैंने आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी 8th से लेकर के 12th तक ये सारा आपका 1857 के विद्रोह में जितना क्वेश्चन बन सकता था, 50 से 60 क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एकदम क्वेश्चन 1857 से मैं आपको अभी करवाऊंगा। लेकिन पहले इसको देखिए। पहले जो आप है आपका, ये पहले डिटेल्स आप देख लीजिए। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बैस, और उसी के स्थान पर नई राइफल जो आया था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक जो ब्राउन बैस था उसके स्थान पर नया बंदूक लाया एनफील्ड राइफल, और उसी में
कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग था, और इस चर्बी और गाय के सूअर के प्रयोग जो हमारे हिंदू भाई थे, कुछ मुसलमान भाई जो थे, ये नहीं चाहते थे, क्योंकि हिंदू भाई गाय को गौ माता के रूप में मानते थे और मुस्लिमों को सूअर से परहेज थी। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में एक हमारे नेता, एक हमारे देश के लाल मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI ने चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना किया, और उनका रिजल्ट उनको क्या मिला कि 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तभी से ये 1857 की क्रांति छिड़ी थी। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 इन्फेंट्री ने से 1857 ईस्वी की क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई थी। मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, और उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन था, जो लिबरल पार्टी से था। क्वेश्चन यहां से भी आता है मेरे भाई कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। किस पार्टी से था? तो ये लिबरल पार्टी से था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ था, यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का निर्माण 1748 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और जिसके जनक माना जाता है मेजर स्टिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में जाना जाता है। ये भारत की सेना और ब्रिटिश सेना से प्रशिक्षित करा करके सबसे पहले सेना का निर्माण इसी ने कर किया था, मेजर स्टिंजर लॉरेंस ने भारत में। क्रांति के परिणाम एवं पुनर्गठन क्या हुआ? तो 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में सैनिक संतुलन के लिए पुनर्गठन किया गया। बंगाल की सेना, ये ब्रिटिशर्स क्या किया कि बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिक का अनुपात 2:1 का था, क्योंकि बंगाल में विद्रोह ज़्यादा हो गया था। तो 2 आपका इंडियन आर्मी रहेगा, तो 1 उसमें ब्रिटिशर्स रहेगा, ब्रिटिश आर्मी, और बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। मतलब 5 इंडियन आर्मी रहेगा तो वहाँ 2 ब्रिटेन का सेना रहेगा। इस तरह से वो सेना का बैलेंस रख करके चला था। जहाँ ज़्यादा विद्रोह वहाँ अपना सेना बढ़ा देता था, और जहाँ कम विद्रोह वहाँ अपना सेना कम रखता था। 1857 के मामले में 1857 का जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसको जांच के लिए पील कमीशन नियुक्त किया था। बिहार, अवध आदि स्थानों के लोगों को गैर लड़ाकू कहा जाता था कि बिहार और अवध के लोग, ये लोग उतने लड़ने वाले नहीं है, गैर लड़ाकू बोला जाता था। लेकिन सिख, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जातियां कहा जाता था। ये घोषित कर सेना में सबसे बड़ी संख्या में भर्ती सिख, गोरखा और पठानों का अंग्रेज करता था। इसको भी ध्यान रखना है। भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद था सूबेदार का, कि इससे बड़ा पद भारतीयों को नहीं दिया जाएगा। भारतीयों को कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी ब्रिटिशर्स के लिए काम कर ले, ब्रिटेन की तरफ से जितना भी काम कर ले, भारत को जितना भी प्रताड़ित कर लेगा, लेकिन बस उसे सूबेदार का पद ही दिया जाएगा, उससे बड़ा नहीं। ये भी आपका एक घोर अन्याय भी था मेरे भाई। कारण था, रीजन था कि बड़ा अगर पद मिलेगा तो फिर हमारी कस्टडी जो इंडिया को अपने कब्जे में रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएगी, इसलिए। और हीरोज का कथन एक था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम से आप जानते होंगे। हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था, क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यही जनरल हीरोज आया था और रानी पे अटैक किया था, जिसमें रानी को वीरगति प्राप्त हुई थी। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत जो था, यह पहला मत था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहना था बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को
ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नज़रिए से देख रहे थे। बीडी सावरकर, डिजराइली डिजराइली जो ब्रिटिशर्स था उसका कहना था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइली का कहना है। सर जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यहाँ सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह किया था चर्बी वाले कारतूस को लेकर के। जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। टी आर होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था कि जो अत्याचार किया जाता है ईमानदार लोगों पे, उसी से क्या हुआ, उसी से लोग भड़क उठे और ये उसी बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, टी आर होम्स का कहना है। एल ई आर रीज का कहना है, एल ई आर रीज का कहना है कि यह धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल ई आर रीज का कहना है। तो इस तरह से इतिहासकारों का मत था। और 1857 में जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन रहे हैं और विद्रोह दबाने वाले कौन थे और भारतीय नायक कौन थे, ये चीज़ हमेशा एग्जाम में आता है मेरे भाई। तो सबसे पहले दिल्ली देखते हैं। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का अगुवाई कर रहे थे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां। विद्रोह का तिथि था 11 और 12 मई 1857 का वो समय जब ब्रिटिश नायक निकलसन आया था बहादुर शाह और जनरल बख्त खां को दबाने के लिए। निकलसन तो मारा गया, लेकिन हडसन ने बहादुर शाह को कैद करके रंगून भेजा था, आपको पता होगा। और तिथि जो विद्रोह दबाने की थी 21 सितंबर 1857 को यह विद्रोह दिल्ली में पूरी तरह से दमन कर दिया गया। कानपुर से हमारे भारतीय वीर थे नाना साहब, जिन्हें धोधू पंत कहा जाता था, और तात्या टोपे थे। विद्रोह की तिथि आपका 5 जून 1857 और यहाँ ब्रिटिश नायक था कैंपबेल। 6 सितंबर 1857 को कानपुर में भी विद्रोह को दबा दिया गया। लखनऊ से हमारी भारतीय सेना 1857 के विद्रोह में ये अपना भूमिका निभा रही थी। बेगम हजरत महल। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 और इसमें ब्रिटिश नायक हेनरी लॉरेंस मारा गया और फिर यहाँ कैंपबेल दूसरा नायक बन करके आया था और ये मार्च 1858 में जाके विद्रोह खत्म हुआ था लखनऊ में। और झांसी से हमारी सूरवीर रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 में विद्रोह का तिथि था और यहाँ जनरल ह्यूरोज रानी पे वार किया था और रानी को युद्ध गति मिली थी। और ये विद्रोह 3 अप्रैल 1858 को यहाँ भी झांसी में भी दमन कर दिया गया। इलाहाबाद से थे लियाकत अली, 1857 ईस्वी का विद्रोह और यहाँ ब्रिटिश नायक था कर्नल नील। 1858 में यहाँ भी विद्रोह को दबा दिया गया। और बिहार के जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह। 1857 में अगस्त 1857 का विद्रोह का जो तिथि था और यहाँ ब्रिटिश नायक था विलियम टेलर एवं विसेंट आयर और यहाँ 1858 ईस्वी में विद्रोह को दबा दिया गया था। और इसी जगदीशपुर में 80 साल का एक वृद्ध विलियम टेलर और विसेंट आयर, जो ब्रिटिश नायक का एक क्या बोलेंगे उसको, ब्रिटिश नायक का एक नपुंसक जो सेना नायक था, उस 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह ने इन लोगों को दांत खट्टे कर दिए थे, पानी तक पिला दिए थे। लेकिन जैसे ही जब गंगा नदी ये अपने नाव से जा रहे थे, एक तोप का गोला इनके हाथ में आ लगा था। लेकिन कुंवर सिंह वो वीर अपनी तलवारों से उस हाथ को भी गंगा नदी में उन्होंने कुर्बान कर दिया था और दिखाया था कि क्या होते हैं हिंदुस्तानी, क्या होती है उनकी ईमान, क्या होता है उनका स्वतंत्रता। और 1858 में जगदीशपुर में भी विद्रोह को दमन कर दिया गया। बरेली से खान बहादुर खां 1857 ईस्वी में और वहाँ ब्रिटिश नायक था हडसन। 1858 ईस्वी में यहाँ भी विद्रोह खत्म किया गया।
फैजाबाद से अगुवाई कर रहे थे 1857 के विद्रोह का मौलवी अहमदुल्ला। 1857 का विद्रोह कर्नल नील यहाँ ब्रिटिश नायक था और 1858 में यहाँ भी विद्रोह को दमन कर दिया गया। फतेहपुर जहाँ से अजीमुल्लाह कर रहे थे इस क्रांति की अगुवाई, 1857 का विद्रोह जनरल रेनर्ड ने यहाँ क्या किया, 1858 में ख़त्म कर दिया, दमन कर दिया। तो 1857 में शुरू हुआ था और 1858 में पूरी तरह से ये विद्रोह को समाप्त कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपका है, तात्या टोपे, उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में तथा मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई। उन्हें काठमांडू के जमा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण जो तथ्य था, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी करी थी। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव भी जीता था। दादा भाई नौरोजी जीते थे। और यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यू देख लीजिए, लेकिन इसके बाद भी एक एमसीक्यू दूंगा जो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन आपको मैंने सब्जेक्टिव वे में पढ़ाया, सारा का सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा मेरे भाई। शानदार, एक बार में आपका याद हो जाएगा। चलिए पहले आप यहाँ देख लीजिए प्रैक्टिस एमसीक्यू जो मैंने दिया है। भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को तीर से जख्मी करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये अपना तिलका मांझी थे। तिलका मांझी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दमन ए कोह या दामन ए कोह के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य स्थित है? तो ये भागलपुर से राजमहल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन चार भाइयों ने किया था? तो ये 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू गांव के किस जिले में हुआ था? तो उलिहाती गांव के पलामू जिले में हुआ था। ये आपका झारखंड में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, मानव बलि प्रथा जिसे मारियाह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति के बीच में था? तो ये आपका उड़ीसा के कंध जनजाति के बीच में था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 के संग्राम में शहीद मंगल पांडे का संबंध किस सैनिक इन्फेंट्री से था? तो ये मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से आते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, जो लिबरल पार्टी का नेता था। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो सेना की आयोग की जांच के लिए ये आपका पिल कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रसिद्ध मत किसका था? तो ये बीडी सावरकर का था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है,
1857 क्रांति के महान नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक इनका नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस प्रसिद्ध उपन्यास में मिलता है इनका? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी 1892 में फिन्सबरी से चुनाव जीते थे, लिबरल पार्टी से टिकट लिए थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन का भी वीडियो में दूंगा मेरे भाई, उसे भी देखिएगा। इसी 1857 से जुड़ा है, इतना अच्छा से याद हो जाएगा जिसकी कभी आप कल्पना नहीं किए होंगे मेरे भाई। एकदम सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है, कलकत्ता से बोल रहे, लखनऊ से, फैजाबाद से, सारा का सारा इस विद्रोह के नेता कौन थे, सारा का सारा डिटेल्स और 1857 का एक एक चीज डिटेल्स मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।